Hello guys, hope you all are doing well. Today we will start linear equation one variable exercise 2.4. Let's start. Yes, here is your first question of exercise 2.4. Amina thinks of a number. जैसे उसने कहा thinks of a number, तो हम क्या करेंगे? Let the number is x. Let number is equal to x. Okay. And subtract 5/2 from it. मतलब x में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया? 5/2 को सब्ट्रैक्ट किया. नेक्स्ट, शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट. अब रिजल्ट क्या है? ये पूरा रिजल्ट आया हमारा. इस नंबर को मल्टीप्लाई इट बाय 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन. अब रिजल्ट क्या है? ये पूरा अब रिजल्ट बन गया. इज 3 times the same number, means this is equal to 3 times of what? The same number she thought of. क्या सोचा था उसने? It was x. ये हमारी इक्वेशन बन गई. Now you can easily solve this equation. Now let's start solving this equation. First of all we will open the bracket. 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x से. It will be 8x minus 40/2 और you can say 2 to the 20. मीन्स जब हमारे पास बीच में कहीं प्लस माइनस साइन नहीं है तो हम दो नंबर्स को ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं. मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, जस्ट एक फ्रैक्शन की टर्म है, उसमें अगर कुछ कैंसिल आउट होता है तो आप इजीली कैंसिल आउट कर सकते हो. ठीक है, लेकिन अगर यही चीज ऐसी होती 40 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, इन दैट केस आप इस 2 से इस 20 को कैंसिल आउट नहीं कर सकते. दैट विल बी रॉन्ग. ओके, लेकिन 40/2 है, देन यू कैन कैंसिल इट आउट. ठीक है, बिकॉज ये एक अकेली टर्म है, जबकि ये जो है इसमें 40 माइनस 20 में से जो आएगा सब्ट्रैक्ट करके उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर उस आंसर को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. ओके, कीप दिस थिंग इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये इस टाइप की मिस्टेक्स जो है वो स्टूडेंट्स ज्यादातर करते हैं. ठीक है, तो अब ट्राई टू अवॉइड दिस मिस्टेक्स. नाउ दिस इज इक्वल टू 3x है हमारा. मतलब अगेन अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 8x माइनस ये 20 हो गया था हमारा सॉल्व करके, ए विल बी इक्वल टू 3x. अब 3x x वाली सभी टर्म्स को एक साथ लेके जाएंगे. इट विल कम आउट टू बी 8x माइनस 3x एंड इट विल बी इक्वल टू, अब 20 क्या है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है. इक्वेशन के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा. ओके, नाउ 8x माइनस 3x इट विल कम आउट टू बी 5x. इट इज इक्वल टू 20. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल कम आउट टू बी 20/5, दैट इज 4. 5 4 20 है, क्योंकि व्हाट इज द नंबर? हमने नंबर क्या अज्यूम किया था? x, और x की वैल्यू क्या आई है? 4. इट मीन्स नंबर क्या हो गया हमारा? 4. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर. लेट, हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेट द पॉजिटिव नंबर, या लेट द नंबर भी कह सकते हैं हम. इट इज इक्वल टू क्या है हमारा? x है. अनदर नंबर क्या हो गया? अनदर नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 5x हो गया, क्योंकि वो 5 टाइम्स अनदर नंबर है. ओह सॉरी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लेट द पॉजिटिव नंबर x है. सेकेंड, आप इससे क्या कीजिए? फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर ले लीजिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगा. अनदर नंबर हम टर्म यूज नहीं करेंगे. फर्स्ट नंबर और second number. Got my point? If 21 is added to both the numbers, after adding 21, first number क्या हो जाएगा? First number will be equal to x plus 21 and second number क्या हो जाएगा? It will be equal to 5x plus 21. अब let's see कि वो क्या कह रहा है. अगर हम if we add 21 to both the numbers, then one of the new numbers becomes twice the other new number. एक नंबर जो है इन दोनों में से दूसरे का ट्वाइस बन जाता है. ऑब्वियस है, जो लार्जर नंबर है वही दूसरे का छोटे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आ जाएंगे. इट मीन्स जो हमारा लार्जर नंबर है, इन दोनों में से लार्जर नंबर कौन सा लग रहा है आपको? 5x plus 21. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x plus 21. मीन्स जो ये स्मॉलर नंबर है इसको इसके इक्वल होने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका ट्वाइस है. यू गॉट माई पॉइंट?
हाँ जी, ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि वो कभी नहीं बताएगा पहला नंबर या दूसरा नंबर कौन किसका ट्वाइस है। ये आपको देखना होगा, लॉजिकली आपको ये थोड़ा सोच के आपको ये समझना होगा ये चीज कि हमारे पास x प्लस 21 में से और 5x प्लस 21 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन किसका ट्वाइस हो सकता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में इतना क्लियर है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये तो आप आगे का तो इजीली सॉल्व कर ही लोगे। 5x प्लस 21 विल बी इक्वल टू 2x प्लस 42। ओके, तो x वाली सभी टर्म्स को एक साथ ले जाते हैं हम, तो इट विल कम आउट टू बी 5x माइनस 2x। 21 को इक्वेशन के दूसरी साइड में ले जाएंगे हम, तो इट विल कम आउट टू बी 42 माइनस 21। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इसको सॉल्व कर देते हैं। 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 by 3, that will come out to be 7. Okay, what are the numbers? It means x की वैल्यू 7 आ गई, फर्स्ट नंबर हो गया 7 और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 35। 35 and 7 are the answers. Okay, now let's move to the next question. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कल आपने अच्छे से समझा होगा तो आज आपको जरूर समझ में आ जाएगा। एक बार स्टेटमेंट को पढ़ के अपने आप से करने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है एक बार रॉन्ग हो जाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आपको ये बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ओके, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हम क्या करेंगे, लेट यूनिट प्लेस डिजिट, ये हम मान लेते हैं कि ये x है। अब उसने ये नहीं बताया कि कौन सा नंबर ज्यादा है और कौन सा कम है, तो मीन्स कुछ भी ले सकते हैं हम। तो 10th प्लेस क्या है, 10th प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है, यूनिट प्लेस और 10th प्लेस दोनों का सम जो है 9 है। इट मीन्स x, 9 में से x तो ये हो गया, तो बचा कितना 9 माइनस एक्स, वो दूसरा हो जाएगा। अगर हमारे पास टोटल 9 टॉफीज हैं, पहले को x दे दी तो दूसरे को कितने मिली 9 माइनस एक्स, यही हुआ ना। अब इन दोनों का सम करके देखो 9 ही आएगा ना, गॉट इट। तो हमारे पास हमने क्या अज्यूम किया, फर्स्ट टर्म को हमने, फर्स्ट डिजिट को हमने यूनिट प्लेस डिजिट को x अज्यूम कर लिया और 10th प्लेस डिजिट पे क्या आ जाएगा 9 माइनस एक्स आ जाएगा। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करोगे, सामने वाले ने क्या कहा है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसका नंबर फॉर्म कर देंगे। नंबर फॉर्म क्या होगा, कल हमने क्या डिस्कस किया था, 10th प्लेस डिजिट क्या है 9 माइनस एक्स, उसको हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या ऐड करेंगे यूनिट प्लेस डिजिट ऐड करेंगे। अगर ये चीज आज क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से कल वाला वीडियो देखो, उसमें जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था बहुत अच्छे से आराम से मैंने आपसे डिस्कस किया था उसमें। ठीक है, एक बार फिर से देखो, वो आप अपने आप से कर पाओगे फिर ये क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। इट विल कम आउट टू बी 9 माइनस 10x प्लस x, 90 माइनस 9x। ओके, ये तो हो गया पहला नंबर, जो हमारे ये कंडीशंस थी इनसे जो फॉर्म है। अब वो क्या कह रहा है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, अब डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे, 10th प्लेस पे क्या आ जाएगा न्यू नंबर फॉर्म्ड, न्यू नंबर। ठीक है, इसको नंबर 2 लिख लेते हैं। इट विल कम आउट टू बी 10 इंटू 10th प्लेस पे, अब क्या आ गया 10th प्लेस पे x आ जाएगा, और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे जो यूनिट प्लेस के डिजिट है, यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा जो पहले 10 प्लेस पे था, मतलब 9 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट। अब नेक्स्ट इसको भी सॉल्व करके लिख लेते हैं, 10x प्लस 9 माइनस एक्स, और यू कैन से 10x वाले को सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 9x प्लस 9। सेकेंड नंबर आ गया ये वाला। अब वो क्या कह रहा है, द रिजल्टिंग न्यू नंबर, मतलब दिस वन 9x प्लस 9 इज का मतलब होता है इक्वल टू ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। ये ग्रेटर है, इट मींस अगर हम ओरिजिनल नंबर मतलब ये वाला इसको इसके इक्वल बनाना चाहें, इन दोनों को इक्वल बनाना चाहें, तो जो पुराना नंबर था ओरिजिनल नंबर उसमें हमें 27 ऐड करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसके ये जो है ये ऑलरेडी ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। अगर हम उन दोनों को इक्वल बनाना चाहते हैं तो ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड कर देंगे ताकि वो उसके इक्वल हो जाए। गॉट माय पॉइंट। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब सॉल्व करने का तो आपको ऑलरेडी पता ही है कैसे करना है, तो अब अपने आप से भी सॉल्व कीजिएगा और हम भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 9x को इधर लेके आएंगे, ऐड हो जाएगा ये, तो 9x प्लस 9x हो जाएगा।
it will be equal to 90 plus 27 minus 9. Okay, so ये 9x plus 9x, it will come out to be 18x is equal to 108 आ जाएगा. अब 18 को इक्वेशन के इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा. 18 6 108 मीन्स आंसर क्या आ गया 6. मीन्स यूनिट प्लेस पे डिजिट आ गया 6 और टेंस प्लेस पे आ गया 9 minus 6 दैट इज 3. और जब इनसे नंबर बनाओगे तो क्या आ जाएगा. अब हमें यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों पता चल गए. इट विल कम आउट टू बी 36. ओके, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 3 times द अदर. अगेन इसने ये मेंशन नहीं किया कौन सा डिजिट किसका थ्राइस है. मीन्स हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस को x मान लेते हैं. लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज x. तो टेंस प्लेस क्या हो जाएगा, क्या कहा है, एक जो है वो दूसरे का 3 times है, तो इसको हम 3 times मान लेते हैं. गॉट माय पॉइंट. नाउ क्या बताया था मैंने, इस टाइप के क्वेश्चन में बिना पूछे बिना सोचे समझे आपको नंबर फाइंड आउट करना है. नंबर फॉर्म विल बी इक्वल टू 10 into 10 प्लेस डिजिट दैट इज 3x प्लस में यूनिट प्लेस डिजिट को ऐड कर देंगे दैट इज x. इट विल कम आउट टू बी 30x प्लस 1x इज इक्वल टू 31x. ओके, नाउ व्हाट इज सेइंग आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट. इंटरचेंजिंग द डिजिट, हियर यू विल राइट आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट. हाँ जी, जब आप डिजिट्स को इंटरचेंज करोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 3x और टेंस प्लेस पे आ जाएगा x. तो हमारे पास नंबर फॉर्म क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 10 into हम क्या लिखते हैं यहाँ पे टेंस प्लेस. टेंस प्लेस पे अब क्या आ गया x आ गया. ठीक है, प्लस में यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 3x आ गया. गॉट माई पॉइंट. तो ये आंसर क्या आ जाएगा 10x plus 3x दैट इज 13x. ओके, अब वो क्या कह रहा है कि हमने इंटरचेंज करके भी डिजिट नंबर फाइंड आउट कर लिया एंड एडिंग द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर. रिजल्टिंग नंबर है 13x, ओरिजिनल नंबर था 31x. तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया. ओके, एंड यू गेट 88. इट विल कम आउट टू बी 44x इज इक्वल टू 88 and x will come out to be 88 by 44 and answer will be 2. अब ये तो आ गया x, मतलब यूनिट प्लेस पे हमारे पास 2 है. टेंस प्लेस पे क्या आ जाएगा 3 into 2 दैट इज 6. अब ये टेंस प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है. आपको पता ही है आंसर कैसे लिखते हैं, नंबर कैसे होगा 62 होगा. ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शोभूज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 times शोभूज प्रेजेंट एज. ओके, तो सबसे पहले हम शोभू की प्रेजेंट एज ले लेते हैं. लेट शोभूज प्रेजेंट एज इज हाउ मच x years. ओके, नाउ शोभूज मदर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 6 times ऑफ शोभूज एज दैट इज 6x. नाउ शोभूज एज 5 years फ्रॉम नाउ. जब ये लिखा हो फ्रॉम नाउ तो मतलब आगे की बात कर रहा है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है. विल बी मतलब आफ्टर 5 years की वो बात कर रहा है. आफ्टर 5 years शोभू की एज, शोभूज एज कितनी हो जाएगी, आज x है 5 years के बाद कितनी हो जाएगी x plus 5 years. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हिज एज विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. मतलब इसको वो मदर की प्रेजेंट एज से कंपेयर कर रहा है. मीन्स मदर की एज को 5 years के बाद की एज कंसीडर नहीं की मदर के लिए इसने. ओके, मदर के लिए वो प्रेजेंट एज ही कंसीडर कर रहा है. तो हमारे पास हम क्या रिलेशन लगाएंगे, शोभू विल बी 1/3 मतलब शोभू की जो एज आई है आपकी 5 years बाद की, विल बी मतलब इक्वल टू 1/3 ऑफ व्हाट, मदर की प्रेजेंट एज की दैट इज 6x. अब क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई बीच में मल्टीप्लाई प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो हम इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा 2x और इधर क्या था हमारा x plus 5 लेफ्ट साइड में. तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2x को इधर ले जाते हैं, x minus 2x इज इक्वल टू 5 को इधर ले आते हैं हम इक्वेशन की दूसरी साइड में.
तो -5 हो गया, तो -x इज इक्वल टू -5 और यू कैन से x इज इक्वल टू 5। ओके, अब हमारे पास x वैल्यू आ गई 5 जो कि शोभो की प्रेजेंट एज थी। तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 6 टाइम्स ऑफ 5 दैट इज 30। तो 5 एंड 30 जो है ईयर्स जो है वो उनकी प्रेजेंट एज आ गई दोनों। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट ask me in the comment section और watch the video again। सेम क्वेश्चन को आप दोबारा देखोगे तो शायद आपका लॉजिक क्लियर हो जाए, बट स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन ask me in the comment section। ओके, now let's move to the next question। जी, next question is there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mehroli village। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। क्या बताया था मैंने? जैसे ही रेशियो आए बिना सोचे समझे उनकी वैल्यूज ले लो, जो भी रेशियो गिवन है उनके साथ एक्स एक्स लगा के। ओके, तो लेट लेंथ ऑफ द प्लॉट कितनी हो जाएगी? 11x एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट कितनी हो जाएगी? 4x। ओके, अब नेक्स्ट उसने क्या कहा है? एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर, 100 पर मीटर, इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत रुपीज इतना टू फेंस द प्लॉट। देखो, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारा, इसकी फेंसिंग करनी है। फेंसिंग करने का मतलब क्या है? चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाना। ओके, अब बाउंड्री वॉल का मतलब पहले वॉल ये बनेगी, फिर ये बनेगी, फिर ये बनेगी, फिर ये। ओके, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स हमें क्या निकालना है? इसका पेरीमीटर निकालना है। जो बाउंड्री वॉल होती है ना, उसको हमेशा जब भी फेंसिंग की बात करते हैं तो उसको हमेशा क्या कहते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालते हैं। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ये दोनों ही चीजें मीटर में थी, ये ध्यान रखना। ओके, तो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L प्लस B होता है। पता है ये सभी को? हाँ जी, इट मीन्स ट्वाइस ऑफ 11x plus 4x and it will come out to be 2 into 15x और you can say 30x। 30x आ गया हमारा पेरीमीटर। अब वो क्या कह रहा है? 30x मीटर आया। उसने क्या कहा है? 100 मीटर, 100 रुपीज पर मीटर। अब 1 मीटर की कॉस्ट 100 है, तो 30x मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 30x इंटू 100 इतनी होगी ना। अगर आपके पास 1 मीटर की कॉस्ट गिवन है कि 100 रुपीज है, तो 30x मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 30x इंटू 100। और कहा है कि ग्राम पंचायत के अकॉर्डिंग वो कॉस्ट जो थी वो 75,000 रुपीज थी। इट मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए। तो अब क्या करेंगे? हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। 3000x इज इक्वल टू 75,000। 3000 हमारे पास एक्स्ट्रा है, x को तो अकेला रहना है, तो इस इक्वेशन के दूसरी साइड में ले जाएंगे। ओके, डिवाइड करके क्या आंसर आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। x will come out to be 25। Now using these value you can easily find out length क्या हो जाएगी? 11 into 25। 11 5 ज़ा 55, 11 2 ज़ा 22 and 5 27। इतने मीटर तो आ गई हमारी लेंथ। Similarly, you can find out the breadth, that is 4 times of 25, that is 100 meter। 25 4 the 100, 100 मीटर हो गया ये। ध्यान रखिएगा बच्चों, यूनिट्स कहीं मत भूल जाना, हर जगह यूनिट्स आपको लगानी है। यूनिट्स नहीं लगाओगे पूरा क्वेश्चन ठीक होने के बाद भी टीचर आपका 1 मार्क डिडक्ट कर लेगा, जो कि फ्री में ही जाएगा आपका। सब कुछ सॉल्व करने के बाद उसमें तो कुछ दिमाग का यूज ही नहीं करना ना आपको, सब यूनिट प्लेस करनी है हर जगह पे। ओके, प्लीज माइंड इट। हाँ जी, आज के लिए आई थिंक इतना ही सफिशिएंट है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, फिर कभी नहीं भूलोगे अगर एक बार आप अपने हाथ से कर लोगे। ओके, तो एक बार ये क्लास अटेंड कीजिए, फिर उसके बाद अपना फिर से प्रैक्टिस कीजिए। 15 to 20 मिनट्स उस पर जरूर लगाइएगा वही क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करने में, ताकि आप कभी ना भूलो। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, हेल्प अदर्स, मम्मा पापा की हेल्प करो, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाओ। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।